फ्रेशर्स को अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि उनके रेज्यूमे में कुछ भी लिखने के लिए नहीं होता, तो उनका रेज्यूमे ऐसा खाली सा दिखाई देता है। फिर जब वो किसी भी इंटर्नशिप या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको हमेशा रिजेक्शन आता है या कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इस पॉइंट पे आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि मेरे पास रेज्यूमे में लिखने के लिए कुछ नहीं है, बट लेट मी एश्योर यू कि ऐसा नहीं होता। बहुत बार हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या क्या लिख सकते हैं। सो मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, इसके अंदर 12 से 13 पॉइंट्स हैं जो आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। एक एक करके हम हर पॉइंट से वॉक थ्रू करेंगे, और ये जो रेज्यूमे मैंने शुरू में आपको दिखाया था, इसी को ही मैं ट्रांसफॉर्म करके आपको शो करूंगी कि कैसे आप इसे भरा हुआ शो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सही टेम्पलेट चूज करेंगे, क्योंकि जो मैंने शुरू में रेज्यूमे आपको दिखाया था वो एक फ्रेशर के लिए अच्छा रेज्यूमे नहीं है। जब हमारे पास कुछ इतने पॉइंट्स ही नहीं है लिखने के लिए, तो हम एक ऐसा टेम्पलेट चुनेंगे जिसमें कम पॉइंट्स लिखने के बावजूद भी वो भरा हुआ लगेगा। मैंने कुछ टेम्पलेट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, लेकिन उनमें से आज हम ये टेम्पलेट चूज करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं, विच इज हेडर और कॉन्टैक्ट इन्फो। तो आप इसको सिंपली अपने रेज्यूमे के हेडर वाली स्पेस के अंदर ऐड कर सकते हो अपने नाम के साथ। उसके बाद आता है समरी, यानी कि आपके एजुकेशन, स्किल्स और एस्पिरेशंस की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन। इसको हम एज इट इज अपने रेज्यूमे के टॉप पे डाल देंगे। फिर आता है एजुकेशन, स्कूल कॉलेज की इंफॉर्मेशन, आपके क्या ग्रेड्स रहे थे। अब जो शुरू वाला रेज्यूमे था उसके अंदर एजुकेशन ऐसे टेबल की फॉर्म में थी, लेकिन वो बहुत कम जगह घेरती है। अब हम उसको प्रेजेंट करेंगे वर्टिकली। तो इस तरह से अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करती हूँ तो यू कैन सी कि कितनी जगह तो आपकी एजुकेशन ही कवर कर लेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इंटर्नशिप्स का, लेकिन इंटर्नशिप सबके पास होती नहीं है। अगर तो आपने इंटर्नशिप्स किए तो आप उसको एज इट इज यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। कंपनी का नाम, क्या आपकी ड्यूरेशन थी, आपने क्या क्या किया, वो सब। अगर आपके पास इंटर्नशिप्स नहीं है तो एक वेबसाइट है कॉल्ड फॉरेज, वहां पर जाके आप वर्चुअल इंटर्नशिप्स, ऑनलाइन इंटर्नशिप्स कर सकते हो। 15 दिन के आसपास लगेगा आपको, एंड उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अगला होता है एकेडमिक प्रोजेक्ट्स। स्कूल कॉलेज में आपने कोई तो प्रोजेक्ट किए होंगे, जैसे 11th 12th में भी प्रोजेक्ट होता है जिसकी ग्रेडिंग होती है। कॉलेज में भी आपने कुछ ना कुछ किया होगा, उसका भी एक प्रॉपर सेक्शन बना के आप लिख सकते हो कि क्या प्रोजेक्ट का नाम था और उसमें आपने क्या क्या किया। फिर आते हैं स्किल्स, जिसमें है टेक्निकल स्किल्स यानी कि हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, दोनों को आप इस तरह से लिस्ट कर सकते हो। फिर आ गया ऑनलाइन कोर्सेज, इसमें कोर्स का नाम, आपने कहां से किया, कौन से ईयर में किया और उससे क्या क्या सीखा। जनरली लोग सिर्फ कोर्स का नाम लिख देते हैं, लेकिन स्पेस को कवर करने के लिए आप अपनी लर्निंग्स को भी वहां मेंशन कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे एड्रेस कर देती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो हम कोर्स का नाम अपने रेज्यूमे में नहीं लिख सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एज लॉन्ग एज आपने किसी भी कोर्स से कुछ सीखा है, आप उसे अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। सो आपके पास लर्निंग होनी जरूरी है, सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। अगला है एक्स्ट्रा करिकुलर या पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सबके पास नहीं होती है, तो मैं उसे यहाँ पर रेज्यूमे में नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप उसे यहाँ प्लेस कर सकते हो। अगला है स्कॉलास्टिक अचीवमेंट, यानी कि अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप है, आपने किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था, तो उसको आप लिख सकते हो। ये भी सबके पास नहीं होती है। अगर आप कोई भी ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो एक वेबसाइट है कॉल्ड अनस्टॉप, वहां पर बहुत से ऐसे कॉम्पिटिशन्स आते हैं, यू कैन चेक इट आउट। उसके बाद होते हैं पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स। ये आप सभी कर सकते हो, यानी कि आप अपनी कोई ऐसी वेबसाइट बना सकते हो जहां आप अपना कोई भी फ्रीलांसिंग वर्क, ब्लॉगिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, कुछ भी ऐसा है जो आप करते हो उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ये बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसके लिए आप एक फ्री टूल भी यूज कर सकते हो कॉल्ड ओडूज वेबसाइट बिल्डर। दिस फर्स्ट ऐप इज फ्री फॉरएवर, और इसके साथ आपको 1 साल की फ्री कस्टम डोमेन भी मिल जाती है, जैसे कि shwetacreates.com। मैं आपको एक सैंपल भी शो कर देती हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अटैच कर दिया है। आप उसे ओपन करो, 4 सिंपल स्टेप्स के अंदर आप इसको सेटअप कर सकते हो। आप वेबसाइट का टाइप सिलेक्ट कर लो, देन कलर पैलेट चूज कर लो जो भी आपको पसंद है, क्या क्या टाइप के आपको पेजेस चाहिए उस वेबसाइट में, एंड फाइनली जो भी थीम आपको पसंद आता है वो सिलेक्ट कर लो। बस ऐसे सिंपली ये वेबसाइट रेडी हो जाएगी। अब आपको इसमें बस जो भी ऐड करना है, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, क्या सर्विसेज आप ऑफर करते हो, कोई टेक्स्ट चेंज करना है, वीडियो, फोटो, कोई कलर्स, एनिमेशन, सब कुछ कर सकते हो टू मेक इट लुक मोर प्रोफेशनल। फिर सिंपली आप अपने प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर इसका लिंक अटैच कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो कि आपने क्या क्या किया है उस वेबसाइट के ऊपर। अगला सेक्शन आ जाता है हॉबीज और इंटरेस्ट का। इनको भी आप एक एक लाइन करके मेंशन कर सकते हो सो दैट ज्यादा स्पेस कवर हो। एंड फाइनल पॉइंट आ जाता है रेफरेंसेस का, यानी कि वो लोग जिनको कोई भी रिक्रूटर रीच आउट कर सकता है आपके बारे में चीजें वेरीफाई करने के लिए। सो जो भी सेक्शन सभी के रेज्यूमे में आ सकते हैं, चाहे उन्होंने इंटर्नशिप्स वगैरह ना भी की हो, उनको मैंने यहाँ ऐड करके जो रेज्यूमे आपने स्टार्टिंग में देखा था उसकी बजाय ऐसा रेज्यूमे प्रेजेंट किया है। इससे आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। पहले तो पॉइंट सबके पास लिमिटेड ही होते हैं, बट उसको आप प्रेजेंट कैसे करते हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी चीज, बिना स्किल्स के आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सो आपको कोर्सेज, इंटर्नशिप्स ये सब तो करनी ही चाहिए ताकि आपके रेज्यूमे में वैल्यू ऐड हो, लेकिन वो सब होने के बावजूद भी अगर आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो रहा है तो उसमें मेजर
रीजन ये होगा कि आपने इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रखी है। आप खुद अपने सामने चेक कर सकते हो कि इन दोनों रेज्यूमे में से कोई भी रिक्रूटर अगर पहली नजर में रेज्यूमे देखेगा तो वो कौन से रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करेगा। पहली ही स्टेज में अगर आप बाहर हो जाओगे तो नो मैटर आपके पास कितने भी स्किल्स हो, आपको कॉल नहीं आएगा। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको शो किया था, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी, ताकि अगर आपको कोई भी पॉइंट उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना हो एंड देन चीजें चेंज करके अपना पॉइंट मेंशन करना हो तो आप वो कर पाओ। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प की हो। एक और वीडियो मैं बनाने का सोच रही थी अराउंड ऐसे कुछ क्विक कोर्सेज जो आप कर सकते हो ताकि आप अपने रेज्यूमे के अंदर वो पॉइंट्स को इजीली मेंशन कर पाओ। लेट मी नो इफ यू वुड वांट टू वॉच दैट वीडियो एंड आई वुड बी हैप्पी टू मेक दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।